हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साबी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा जो सोलर पैनल होता है। सोलर पैनल के पीछे एक टिप्पी लगी हुई होती है जिसको हम जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर डायोड लगे हुए होते हैं। इन डायोडों का क्या काम होता है? किसी सोलर पैनल में आपको एक डायोड देखने के लिए मिलेगा, तो किसी में दो और किसी में तीन तीन डायोड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये क्यों लगाए जाते हैं? और अगर ये डायोड हमारा खराब हो जाता है तो उसको हमें घर बैठे किस तरह से रिप्लेस करना है और किस तरह से हमें मल्टीमीटर से इसको टेस्ट करना है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर पैनल में डायोड क्यों लगा हुआ होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक सोलर पैनल है। सोलर पैनल में सामने फ्रंट की साइड में सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं। अगर इन सोलर सेल्स की मैं काउंटिंग करूं तो एक लाइन में लगभग 8 सेल लगे हुए हैं। और पूरे पैनल की अगर बात करूं तो पूरे पैनल में 32 सेल्स लगे हुए हैं। और अगर इस पैनल की बात करूं तो ये 55 वाट का सोलर पैनल है। तो इस सोलर पैनल का मैंने पूरा ड्राइंग बना रखा है। तो चलिए ड्राइंग पर समझते हैं। तो इस ड्राइंग में आप देखेंगे हमारे पास में 4 कॉलम हैं। एक कॉलम में 8 सेल लगे हुए हैं जिसको हम सोलर प्लेट्स कहते हैं। अगर प्रत्येक सेल्स के वोल्ट की बात करूं तो 1.1 वोल्ट का लगभग होता है। तो यहाँ पर 16 सोलर सेल्स सीरीज में कनेक्ट करे हुए हैं। या इसका जो नेगेटिव है वो दूसरे का पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट है। इस प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्ट होकर एक सीरीज बनाते हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा, जब कोई सेल, बैटरी या कोई भी बल्ब वगैरह कुछ भी आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज जुड़ जाता है। तो यहाँ पर 1.1 वोल्टेज जब 16 सोलर सेल्स में जोड़ेंगे तो ये लगभग हमारे 18 वोल्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक ये सीरीज कनेक्शन बन जाता है। क्योंकि जैसे जैसे सोलर पैनल का साइज बड़ा करा जाता है उस हिसाब से सोलर सेल्स को बढ़ाया जाता है। तो कई सोलर सेल्स हमारे सीरीज और पैरेलल के साथ में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो 16 सोलर सेल्स सीरीज में कनेक्ट हैं और ये वाले जो सोलर सेल्स हैं ये भी हमारे सीरीज में कनेक्ट हैं। और ये 16 सोलर सेल्स और ये 16 सोलर सेल्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ में कनेक्ट है, देखिए इस प्रकार से। और इसका पॉजिटिव जो है वो इसके पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट है। ये दोस्तों पॉजिटिव है। इस प्रकार से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर एक आप रिवर्स वाइज आपको डायोड देखने के लिए मिलेगा जिससे इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन इसका मेन काम क्या है, अब इसके काम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 डायोड लगे हुए हैं और दोनों डायोड रिवर्स वाइज लगे हुए हैं। ये 2 सर्किट हो गए। एक ये पूरा एक हमारा सर्किट हो जाता है और एक ये सर्किट हो जाता है। यानी कि 2 सर्किट यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट हैं, यानी कि समांतर क्रम में हम कह सकते हैं कनेक्ट हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, दोनों सर्किट अपने अंदर से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब इस पे धूप पड़ती है यानी कि सनलाइट पड़ती है तो उस दौरान अगर कोई भी किसी सेल्स पर धूल मिट्टी या फिर किसी तरीके की शैडो परछाई, कोई पत्ता वगैरह है, कोई कपड़ा है, कोई भी अगर गिर जाता है तो सीरीज कनेक्शन होने की वजह से, इस बात को ध्यान से सुनना, सीरीज कनेक्शन होने की वजह से अगर किसी सेल्स पर कोई पत्ता पेड़ का या फिर मिट्टी या फिर कपड़ा कुछ भी ऐसा गिर जाता है जिससे शैडो बन जाती है। मान लीजिए ये सेल पे हमारा कुछ गिर गया, अब यहाँ पर शैडो क्रिएट हो गई। शैडो का मतलब परछाई। तो ये सेल तो अपने अंदर से करंट को गुजारना बंद कर देगा। उस दौरान ये हमारा पूरा सर्किट ही ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक होगा? क्योंकि ये सारे जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट हैं। यहाँ पर सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और इजी करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब यहाँ से हमारा सर्किट ब्लॉक हुआ, ये सेल पे हमारी शैडो बनी और ये सर्किट हमारा ब्लॉक हुआ। तो इस सर्किट के ब्लॉक होने से जो करंट का पाथ था वो इस तरह से था। यहाँ से जा रहा था करंट यहाँ पर, फिर यहाँ से जा रहा था इस तरह से दोस्तों, यहाँ से ऐसे होते हुए जा रहा था। ये हमारे करंट का पाथ था इस तरह से। अब ये सर्किट हमारा ब्लॉक हुआ यहाँ से शैडो बनने की वजह से। तो ये सर्किट ब्लॉक होने की वजह से इधर ही एक डायोड लगा हुआ है। इस डायोड से करंट जो है वो यहाँ से अंदर से फ्लो होते हुए इस डायोड से यहाँ से होकर गुजर जाता है और ये हमारा रेजिस्टेंस पैदा नहीं करता है। इसीलिए हम इसे बाईपास डायोड कहते हैं। अगर यहाँ पर डायोड लगा हुआ नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर डायोड नहीं लगाएंगे तो क्या फर्क होगा, करंट जो है वो बहना ही बंद हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर इस सोलर पैनल का करंट 3 एम्पियर है तो ये डायोड अगर लगा हुआ नहीं है और इस पर अगर शैडो पड़ी तो ये करंट हमारा 0 एम्पियर का भी हो सकता है।
एक सेल पे शैडो पड़ने की वजह से। तो इसलिए दोस्तों सोलर पैनल में डायोड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारा कोई एक सोलर सेल के ऊपर शैडो बन जाती है तो हमारा सोलर पैनल बंद नहीं होता, बल्कि पूरा एक सर्किट बंद होता है, दूसरा सर्किट चालू रहता है। तो ये तो हो गया सोलर पैनल का दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर ड्राइंग। अब हम देखते हैं दोस्तों रियल में सोलर पैनल में जो डायोड लगा हुआ होता है वो किस तरह का होता है, कैसा दिखाई देता है, और उसको अगर हमें चेंज करना है तो किस तरह से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सोलर पैनल का जंक्शन बॉक्स है, यहाँ पर आपको एक डायोड दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर मोस्टली सोलर पैनल के अंदर 6 एम्पियर के डायोड का यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस डायोड को टेस्ट करके। ये पैनल मेरे पास रिपेयर के लिए आया है। इसका एक लेग डायोड का ऑलरेडी पहले से ही छूटा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। अगर ये लेग छूटा हुआ है तो ये क्यों छूटा हुआ है, कुछ ना कुछ तो शॉर्ट सर्किट हुआ है इसमें। तो यहाँ पर एक मल्टीमीटर ले लेते हैं और मल्टीमीटर को आपको डायोड रेंज पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम डायोड रेंज पे भी टेस्ट कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूटी रेंज पर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायोड रेंज पे सेट करने के बाद में इसका फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज वो टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 दिखा रहा है, 00, यानी कि ये डायोड हमारा इंटरनली शॉर्ट है। तो इस तरह से हम डायोड को टेस्ट करेंगे। एक ऑप्शन और भी होता है मल्टीमीटर में, बजर रेंज। आप इसको बजर रेंज पे भी टेस्ट करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप डायोड को टेस्ट करें तो एक लेग उसकी हटा ही देना, क्योंकि अगर आप एक लेग को नहीं हटाएंगे तो सोलर पैनल करंट जनरेट करने की वजह से शॉर्ट भी दिखा सकता है। तो इसलिए एक लेग उसकी हटा देना, उसके बाद में टेस्ट करना, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 5 ओम का रेजिस्टेंस दिखा रहा है और बीप की भी साउंड आ रही है। तो इसका मतलब तो यही है कि ये डायोड हमारा फुल्ली शॉर्ट है। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं न्यू डायोड से। तो ये मेरे पास में कई सारे न्यू डायोड हैं। तो यहाँ पर मैं एक 6 एम्पियर का डायोड ले लेता हूँ। ये है हमारा 6A का मतलब 6 एम्पियर का डायोड है। और डायोड में मैं आपको पहचान बता देता हूँ दोस्तों। ये वाला जो साइड होता है वो एनोड होता है, ये वाला कैथोड होता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला हमारा पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। समझ रहे हैं ना आप। लेकिन सोलर पैनल में जो डायोड लगाया जाता है वो रिवर्स वाइज लगाया जाता है। तो चलिए इस डायोड को निकाल कर हम इसकी जगह दूसरा डायोड लगा देते हैं। तो फाइनली हमने इस डायोड को चेंज कर दिया है। देखिए दोस्तों एक चीज तो मैं बताना आपको भूल ही गया, अगर ये डायोड हमारा शॉर्ट है तो इसके शॉर्ट होने से हमारा सोलर पैनल कोई भी करंट नहीं भी निकाल सकता है। इस चीज का भी ध्यान रखना। अगर सिंगल डायोड है, ये 2 डायोड लगे हुए हैं, तो आधा करंट भी हो सकता है और वरना करंट निकालेगा ही नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपके भी सोलर पैनल में कोई डायोड वगैरह की दिक्कत है तो आप इजीली घर बैठे इसको चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।